नमस्कार दोस्तों, आज की शाम कुछ खास है, क्योंकि जब मंच सजे, हुनर चमके और आप जैसे दर्शक साथ हों, तो यकीन मानिए महफिल खूब सजेगी, महफिल खूब सजेगी। आज की सोशल मीडिया टीवी शो के प्रायोजक हैं मिर्ची प्लस इंटीरियर और सह आयोजक हैं टीचर्स कंप्यूटर और एमपीसी इंडिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, शुरू होने जा रहा है टैलेंट का असली जलवा। तो तालियों की गूंज से स्वागत कीजिए नेक्स्ट परफॉर्मर का। ये कानपुर शहर बहुत सुंदर, और इस हॉल में बहुत सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं, और इस प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजर है वो काफी क्यूट है, तो उनके सम्मान में दो पंक्तियां पढ़ दूं। तेरी खूबसूरती की चर्चा 7 समंदर पार है, तेरी खूबसूरती की चर्चा 7 समंदर पार है। गली मोहल्ला अड्डा बस अड्डा और हवाई अड्डा पर भी हाहाकार है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमें अपना शत्रु समझता है, उसमें भी बेशुमार है। मैं ओम प्रकाश सिंह एडवोकेट उप सम्राट चौधरी, कुछ उन लोगों के लिए मैं वैधानिक चेतावनी दूंगा जिनके पास कुछ रोग हैं, वो रोग से लापरवाह हो जाते हैं। तो वैधानिक चेतावनी है इस सारी के माध्यम से, जब किसी रोग से मोहब्बत सच्ची हो जाए, जब किसी रोग से मोहब्बत सच्ची हो जाए, तो उसकी जमकर खातिरदारी करना। शामो शहर आठों पहर 64 घड़ियां उसका पानी भरना। ध्यान रहे ये रोग आपका मेहमान है, इसकी खिदमत में जरा सी चूक तुम्हारा दम तोड़ देगी वरना। ये मेरा क्लासमेट बैठे हैं, ये बड़े शायर हैं आतिश भाई, और एक मंच पर हमारा मुलाकात हुई 10-15 साल के बाद। तो जब मैं साथ में आ रहे थे तो उन्होंने कहा ये पंक्तियां पढ़ना, तो मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। जिंदगी के सफर में न जाने कितनों से मुलाकात होगी। भाई आपकी मोहब्बतें चाहूंगा मैं। जिंदगी के सफर में न जाने कितनों से मुलाकात होगी, कुछ ही चंद भले लोग होंगे जिनसे बात होगी, उनमें से जो खास होगा उससे दिल की बात होगी। सुबह होगी, शाम होगी और हर रात होगी, नजदीकियां बढ़ने लगेंगी और फिर प्रेम की शुरुआत होगी। नजदीकियां बढ़ने लगेंगी और फिर प्रेम की शुरुआत होगी। वो मुझे देव और मैं उसे देवी समझने लगूंगा। कड़क धूप में ऐसी बरसात होगी, कहीं बिछड़ न जाए हम, ए मालिक हम पर रहम करना, ऐसी सलात होगी। सभी सपने साकार होते दिख रहे होंगे और झिलमिलाती चांदनी रात होगी, और झिलमिलाती चांदनी रात होगी उसके वादों की और मेरे इरादों की, उसके वादों की और मेरे इरादों की बड़ी धूमधाम से बारात होगी। सभी दूरियां मिट चुकी होंगी और फिर सुहाग रात होगी। एक बहुत सुंदर फैमिली थी, उनका कारोबार बहुत सुंदर था। कारोबार में कमी आई, कर्जा हो गया उस पर, और जब कर्जा हो गया तो खाने के लाले पड़े। तभी उस कारोबारी की पत्नी जो थी, बड़ी खूबसूरत थी, वो उसको छोड़कर चली गई। तो मैंने अपने अंदाज में ऐसे कहा है, इस सीन के लिए ऐसे प्रयोग है, वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। डॉक्टर साहब बैठे हैं और बड़े भाई, वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर, उजाले फिर भी नसीब नहीं हुए रकीब के संग जाकर। वो मुझको छोड़कर चली गई, वो मुझको छोड़कर चली गई। मैंने अक्सर लोगों से सुना है उसके बारे में, मैंने सुना है लोगों से, मैंने अक्सर लोगों से सुना है उसके बारे में। बड़ी बुझी बुझी सी रहती है महावर का रंग लगाकर, वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। और देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी
उसे कोई कैसे समझाए, उसे कोई कैसे समझाए कि हर खुशी हर किसी के नसीब में नहीं है। बाबूजी, उसे कोई कैसे समझाए कि हर खुशी हर किसी के नसीब में नहीं है। कोई भोजन ग्रहण करता है रेस्तरां में, कोई गुजर करता है अपने हुजरे में शकरकंद खाकर। वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। आप देखिए डॉक्टर साहब क्या हुआ, वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। थोड़ा वक्त क्या बदला आतिश भाई, थोड़ा वक्त क्या बदला, नजारे बदल गए, सितारे बदल गए, इशारे बदल गए, दुलारे बदल गए, प्यारे बदल गए। और देखिए सर क्या क्या बदला, थोड़ा वक्त क्या बदला, नजारे बदल गए, सितारे बदल गए, इशारे बदल गए, प्यारे बदल गए, किनारे बदल गए, और क्या क्या बदला, तेवर बदल गए, जेवर बदल गए, बिस्तर बदल गए। हम बिस्तर हो गई किसी दूसरे के पलंग जाकर। वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। और देखिए सर, ये जब मैं लिख रहा था, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं तो मैंने ये छोड़ दी थी, लेकिन नहीं बन पा रही थी, तो बड़ी मेहनत की मैंने इस पर। सुनिए, आपको आनंद आएगा। यूं ना इतरा इस छबीले गठीले मसीले हड़ीले नसीले जिस्म पर। यूं ना इतरा इस छबीले गठीले मसीले हड़ीले नसीले जिस्म पर। ये सब धुआं है, लोहा भी अपना अस्तित्व खो देता है जंग खाकर। वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। पतला बता के जाना। धन्यवाद सर। अब देखिए, जो उसका कारोबारी हस्बैंड था, तो उसने अपनी व्यथा प्रकट की। तो जब मुफलिसी के दिन थे, तो मैंने भी अपने जो मेरी इच्छाएं थी उनका मैंने कैसे कत्ल किया, कैसे उनका शोषण किया, कैसे मैंने कुचला उन्हें। लोग मजा लेते थे सर, लोग मजा लेते थे रम बियर बिस्की और स्कॉच का। बाबूजी, लोग मजा लेते थे रम बियर बिस्की और स्कॉच का। मैं अपना शौक पूरा कर लेता था थोड़ी भंग खाकर। वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। वो राजसी राजघराने के, वो राजसी राजघराने के सफर करते थे बोगाटी, फरारी, मर्सिडीज, शताब्दी, राजधानी और हवाई उड़ानों में। मैं दुनिया का सफर तय कर लेता था अपनी कच्ची छत से पतंग उड़ाकर। वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। और देखिए सर, एक मतलब पेश करूंगा। मुझे जो मिला मेरे मुकद्दर से, किस्मत से, नसीब से, भाग्य से, विधाता से, माता से और पिता से, उससे मैं संतुष्ट हूं। मुझे जो मिला मेरे मुकद्दर से, नसीब से, किस्मत से, भाग्य से, विधाता से, पिता से और माता से, मैं उससे संतुष्ट हूं। मगर वो आज भी असंतुष्ट है अपार संपदा मतंग और तुरंग पाकर। वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। और देखिए सर, एक खूबसूरत जो महिला होती है उसकी सभी खताएं माफ की जाती है। ये मैं बनावटी बात नहीं कह रहा, ये प्रकृति का सिद्धांत है। और वो खूबसूरत महिला जब अपने पति से जुदा हो जाती है तो वो विच्छेदित पति उसे पाने के लिए क्या क्या करता है। और अब मैं यहाँ थोड़ी अब बताऊं, मैं कासिम में प्रैक्टिस करता हूं, एडवोकेट हूं, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इस शब्द का यहाँ ध्यान दें। अब वो विच्छेदित पति है, पत्नी चली गई, अब उसका क्या कहना है। लौट कर घर वापस चलिया, मैं आज भी तुझे बेपनाह मोहब्बत करता हूं।
लौट कर घर वापस चलिया। मैं आज भी तुझे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मुझे पता है ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे, ताहने देंगे, इसलिए इस शहर को यानी कानपुर को छोड़ दूंगा। अपना शाही पेशा वकालत का शुरू करूंगा कासगंज जाकर। वो मुझको छोड़कर चली गई मेरी मुफलिसी से तंग आकर। धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद।